बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चिकन की निहारी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपनी रेसिपी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साफ़ पतीली धो के ले लेंगे। बिल्कुल हमने साफ़ पतीली ले ली, नॉन स्टिक वाली, आपके पास कोई सी भी हो आप ले सकते हो, मसला नहीं है। उसके बाद हमने प्याज दो काट कर ले लिए थे छोटे से, और उसके बाद हमने ऑयल ले लिया था तकरीबन 1 से 1.5 पाव जितना हमने ऑयल लिया था वो डाल लिया। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज एंटर कर देंगे जो हमने कटिंग करके रख ली थी, और उसके बाद जो इनको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। उसको बिल्कुल गोल्डन कलर के लिए इसको छोड़ देंगे, चम्मच चलाएंगे और मिक्स करके छोड़ देंगे, बिल्कुल गोल्डन कलर हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। तब तक ये इसकी गैस फुल करते रहते हैं और ये पकते रहें। तब तक आप लोगों को बताते हैं हमने और क्या क्या मसाले लिए इसके लिए। और उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के ले लिया था 2 चम्मच जितना। और उसके बाद हमने 1 किलो जितनी चिकन ले ली थी, इसके लिए धो के साफ़ गोल्डन। और उसके बाद जो हमने मसाले इसमें 1 पैकेट निहारी का ले लिया था। और उसके बाद जो हमने लाल वाली मिर्चों का 1.5 चम्मच जितना ले लिया था। और उसके बाद हमने 1.5 चम्मच जितना नमक ले लिया था। उसके बाद जो है हमने इसके लिए गरम मसाला पिसा हुआ ले लिया था। और अब हमारी जो प्याज ब्राउन हो रही है इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और हमारी प्याज बिल्कुल मतलब सही होगी। और इसके अंदर हम जो अदरक लहसुन हमारे पिसा हुआ था वो एंटर कर लेंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। मतलब अदरक लहसुन भी इसके साथ गोल्डन कलर हो जाएगा और पक जाएगी सही से। और उसके बाद जो है इसको मतलब सही से, अब ज़्यादा गैस भी फुल नहीं हो ताकि जल जाए, सही से कर ले। उसके बाद जो हमने चिकन रखी हुई थी वो इसके अंदर एंटर कर देंगे, साफ़ धुली हुई थी। और ये भी मतलब प्याज और लहसुन के साथ मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसके साथ चम्मच चलाएं, सही में से मिक्स हो जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए अब भूनेंगे ताकि मतलब सही से इसके अंदर जो स्मेल होती है चिकन की वो निकल जाएगी। इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स कर दें, चम्मच चला दें। चम्मच चलाने के बाद जो है मतलब सही से मिक्स हो जाए, और वाइट सी थोड़ी सी हो जाती है जब मतलब शुरुआत जब चिकन डालते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देंगे तो अपना पानी छोड़ेगी और चिकन थोड़ी और भी सही होगी। उसके बाद जो हमने मसाले रखे हुए थे जो मिक्स में आप लोगों को भी बताए थे पैकेट वाले, वो तो अब वो हम इसके अंदर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो हम इसको सही तरीके से चम्मच चलाएंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि ये और भी चिकन भुनती रहे। और इसके साथ ये डाल देंगे, ज़्यादा वो भी नहीं हो मतलब कि ऑयल वगैरह भी, आप थोड़ा सा पानी भी पहले एंटर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वरना इसको ऐसे ही भून सकते हैं। इसके साथ ये मसाले डाल दें और सही तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको मतलब 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक्कन देंगे और हल्की सी आंच कर देंगे ताकि मसाले सही से पक जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद जो हमारी बिल्कुल मतलब चिकन ऐसे मतलब गोल्डन कलर से हो जाएगी और पक जाएगी, तो इसके अंदर जो ये ऑयल है बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी एंटर कर देंगे, मसाला और सही से पकेगा और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और उसके बाद जो हमने मतलब ये ऑयल जो इसका बन जाता है, अगर आप चाहें तो ये निकाल सकते हैं क्योंकि इसको अब बाद में भी काम आ सकता है। आखिर में अभी हम आपको बताएंगे ये कैसे काम आता है और इसका क्या फ़ायदा होता है। जो ऑयल पहले से निकाल देते हैं बंदा तो उसका तड़के के टाइम मतलब काम में आ जाता है आखिर में। तो हमने इसका थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था अलग से। अब हम इसके अंदर जो पानी इंटर कर देंगे, जितना हमने लिया था तकरीबन 3 किलो जितना हमने पानी ले लिया था साफ़ भर के, अब वो हम इसके अंदर इंटर कर देंगे। और इंटर करने के बाद जो है हमारी मतलब चिकन वगैरह पहले से पकी हुई थी। इंटर करने के बाद अब इसको ढक्कन दे देंगे और उबलने के लिए छोड़ देंगे, पकने के लिए। तकरीबन ये 30 से 40 मिनट तक और भी उबलेगी और बनेगी, तब तक सही से गल जाएगी। और हमने ये ऑयल आप लोगों को जो बताया था वो निकाल के रख दिया था। अब हमारी जो है ये निहारी उबल रही है पानी इसके अंदर। अब इसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि सही से चिकन गल जाएगी इसके लिए। और हमने आटा जो था वो भी मतलब फेंट लिया था, और इसके अंदर जो है बिल्कुल पानी वगैरह डाल के आप कांटे से या हाथ से, या आप कांटे से सही रहेगा, मिक्स कर लें। उसके बाद हमने इसके लिए जो मसाले लिए थे वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। हरा धनिया ले लिया था बिल्कुल दरमियाना कटिंग करके, और उसके बाद अदरक के छोटे छोटे ऐसे पीसेस बना के ले लिया था। और नींबू हमने 5 से 6 ले लिया था, आप लोगों की मर्ज़ी जितने चाहे ले सकते हैं। और इसको हमने 4 टुकड़े करके मतलब कटिंग कर ली थी। और हरी मिर्चें जो है इसको भी हमने कटिंग करके छोटी छोटी ले ली थी। और अब जो हम इसको, ये हमारे जो आखिर में काम आएगा, अभी नहीं आ सकता। तो अब हमारी जो न्यारी पक रही है उसको देख लेते हैं। न्यारी जो है बिल्कुल मतलब पानी सही हो गया है और थोड़ा हो गया। इसके अंदर हम चम्मच चला लेंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब सही से मिक्स करते रहें। आप भी 30 से 40 मिनट पकाएंगे। आप हमारी जो चिकन है वो भी बिल्कुल गल चुकी है और बिल्कुल सही बन कर चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने आटा रखा हुआ था वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे।
और एक बात याद रखें, जब भी आटा मिक्स करें तो साथ में मतलब चम्मच चलाते रहें। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मोबाइल को बंद कर दूँगा, कैमरा को। तो इसके अंदर हम चम्मच चला लिया था और आटा जो मिक्स हो गया था, इसको अब जो हम 15 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि जो आटा होता है ये सही से मिक्स हो जाएगा। इसका जो कच्चापन होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सही जायकेदार हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे, इसके बाद जो आप इसका लुक देखना, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और इसको थोड़ी देर के लिए हमने जो है छोड़ दिया था। अब इसके अंदर जो हमने ऑयल रखा हुआ था वो बाद में डालेंगे, ताकि इसको सही से मिक्स करके इसको जो 15 मिनट के लिए पका के फिर जो हमने ऑयल वगैरह रखा हुआ था वो अभी हमारे काम आएगा। जो इसके अंदर हमने शुरू में निकाला तो वो अभी जो ऑयल नहीं आ सकता ऊपर, तो इसी वजह से हमने तड़के की जगह भी इस्तेमाल कर दिया था, निकाल लिया था। तो अब बिल्कुल तैयार है हमारी निहारी। इसके ऊपर जो हमने मसाला रखा हुआ था वो आप निकाल के ऊपर छिड़क सकते हैं, अलग से दे सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियोज़ के साथ। दुआ में याद रखना।